हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपका साइलेंट रहना आपके पार्टनर को इफेक्ट कर रहा है? जो आप लोग के बीच एक साइलेंट मूवमेंट चल रहा है, आप भी अगर आपके पर्सन साइलेंट हैं तो आप भी साइलेंट हो चुके हैं। अब आप भी कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल या कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो क्या इस चीज़ का आपके पार्टनर को कोई इफेक्ट हो रहा है? कोई उनके ऊपर असर पड़ रहा है इस चीज़ का? वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मैं सारी रीडिंग टाइमलेस होती है मेरी। जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। आप किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की डील नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। चलें, वेट। योर साइलेंस इज इफेक्ट देम। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए क्या मेरे व्यूवर का साइलेंट रहना आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे इफेक्ट कर रहा है? प्लीज मेंशन स्पीड गाइड। आपके पर्सन को आपका साइलेंट रहना कैसे इफेक्ट कर रहा है? प्लीज मेंशन स्पीड गाइड। प्लीज यूनिवर्स शो मी वेरी क्लियरली कि आपके पर्सन को क्या से इफेक्ट कर रहा है आपका साइलेंट रहना। जस्टिस। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिस है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिस है। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पास्ट ट्रॉमा से निकल रहे हैं। जो भी आपके अंदर एक पास्ट, आपके पार्टनर जो आपको एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं उनको इफेक्ट पड़ रहा है, और वो इस चीज़ को देखकर सोच रहे हैं इट मीन्स ये जस्टिस है। कोई मेनली यहाँ पर साइन हो सकता है लिब्रा, लेकिन यहाँ पे साइंस वैल्यू नहीं करते, एनर्जीज करती हैं। अगर आपसे स्टोरी लाइन रेजोनेट कर रही है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जस्टिस है, जो भी हो रहा है जस्टिस है। आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते थे, तो अब जो आपके जो पास्ट ट्रॉमा, पास्ट वूंड्स थे, अब आप उससे ओवरकम कर पा रहे हैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता उन सब चीज़ों से निकल रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स और मैनिफेस्टेशन की तरफ आ रहे हैं। मतलब अपनी लाइफ में न्यू डे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू लाइफ की तरफ आ रहे हैं। जो भी पास्ट में हो गया वो हो गया। आप यूनिवर्स से यहाँ पर खुद के लिए एक पीस चाहते थे। आपके अंदर कहीं ना कहीं पीस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब कि अब आप जैसे पास्ट के एक नेगेटिव जोन में थे, अब आप आहिस्ता आहिस्ता उस जोन से बाहर आ रहे हैं। एक जैसे आपको एक ऑब्सेशन था, आप एक चेजिंग एनर्जी पे थे, आप एक खुद को ऊपर एक गिल्ट पे थे कि आपने इस पर्सन को डील करा, एक रिग्रेट पे थे। आप उन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। टाइम टू टाइम आप वहाँ से बाहर आ पा रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ। आपके पास सारे टूल्स हैं। अब आप एक 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 आप अपनी लाइफ में आप सक्सेस चाहते हैं। कोई फेलियर, कोई बैड फेस अब आप यहाँ पर नहीं देखना चाहते। अब आप वो लॉजिकल फैसले करेंगे अपनी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ को आगे की तरफ, न्यू बिगनिंग की तरफ, मूवमेंट की तरफ लेकर जाएं, ठीक है। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस ही यही है कि ये सिचुएशन आप ये इस पर्सन के आप सहारे रोक कर नहीं बैठे हुए, ठीक है। आप आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। यूनिवर्स इट मीन्स आपको इतना यहाँ पर करेज दे रहा है कि आप आगे की तरफ चीज़ों को खुद ब खुद मूवमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर इस पर्सन से कोई ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे सरोकार नज़र नहीं आ रहा। जैसे ये पर्सन देख पा रहा है कि अगर ये पर्सन आपको हमेशा से साइलेंट ट्रीटमेंट देता आया है, तो अब आप भी साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप भी फोकस हो चुके हैं, सेल्फ फोकस, कैरियर फोकस, अपनी लाइफ को फोकस बना लिया आपने। आपके पास बिजी रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। इट मीन्स यहाँ पर आप हर दिन इंजॉय कर रहे हैं। हर एक आपका जो एक हर एक जो सनराइज हो रहा है, आप उसको इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने जो पास्ट में आप एक लम्हे में नहीं होते थे, एक जो वक्त गुजर रहा है, गुजरता था आपकी लाइफ का, आप उसको इंजॉय नहीं करते थे। इस वक्त आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में खुश हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आपके साइलेंट रहने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? आपके पर्सन को कैसे योर साइलेंस इज इफेक्ट देम? क्या आपके पार्टनर को इफेक्ट हो रहा है इस पर्सन
बिल्कुल। आप यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बिजी हैं बहुत ज़्यादा, इस पर्सन के ऊपर आपका कोई यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। नाइट ऑफ फेंस के साथ आप बहुत ज़्यादा, आपको पता था ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आपके लिए टॉक्सिक रही, नेगेटिव रही, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव रही, ठीक है। सी ऑफ पेंटिकल के साथ आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं, आपके शेड्यूल बिजी हो चुका है, आपके पास काम बहुत है, या आपने खुद को बिजी कर लिया है, क्योंकि इसी वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पास से बाहर आ रहे हैं। जो आपके अंदर एक डिप्रेशन था, जो एंजाइटी थी, उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, पास्ट ट्रॉमा से बाहर आ रहे हैं। जो भी आपके साथ इस पर्सन ने किया, आप आहिस्ता आहिस्ता उन सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं। ये पर्सन आपको दूर से बैठ के बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपकी तरफ आपकी तरफ रीच आउट करना चाहता है। इसको पता है यहाँ पर एक डेंजर है, मतलब कि यहाँ पर एक ड्रैगन दिख रहा है, एक डेंजरस चीज़ है यहाँ, इसकी जानता है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहता है, क्योंकि आपको एडमायर कर रहा है, ये आपको देख रहा है आप कैसे खुद की टेक केयर कर रहे हैं और आप कैसे अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल खुश हैं, इसके बिना भी खुश हैं, ठीक है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पे टॉरस की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, और लिब्रा की। क्या आपका साइलेंट रहना इस पर्सन को इफेक्ट कर रहा है? क्वीन ऑफ फैंस, आपको अपनी पावर में देख रहा है पर्सन, बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है। ये आपको अपने लवर की तरह देख रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा एक पहले एम्प्रेस था, अब एम्प्रर है, एडमायर कर रहा है, अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ यहाँ पर स्ट्रेटजी बना रहा है। आप, क्योंकि इसको लग रहा है आप खुश हैं, इसको आना पड़ेगा आपकी तरफ, कोई स्टेप इसको ही लेना पड़ेगा। इसने सोचा था कि आप वापस मूवमेंट करेंगे इसकी तरफ, आप जो भी इसने आप लोग के बीच हुआ, आप खुद अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे और आ जाएंगे, आपको एक्सक्यूज बनाएंगे इसकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जहाँ बिजी थे, एक इसकी एक खुश फहमी दूर हो गई, इसको ऐसे इफेक्ट कर रहा है, ये हैरान है कि आप वापस आ जाते थे इतने टाइम में, लेकिन आप रिटर्न बैक नहीं कर रहे अब तक, कुछ तो अपनी आपकी लाइफ में चल रहा है। ये देख रहे हैं आप फोकस है, लाइफ फोकस है अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ आपकी लाइफ एक एक तरतीब से चल रही है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, आपको एक लवर की तरह देख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी बना रहा है। आपको बहुत ज़्यादा खड़ूस और ईगोस्टिक दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है, इसकी नज़र आप पर है। आपको अपने एक लवर की तरह देख रहा है, मतलब कि एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप जिसकी लाइफ में आया था, ठीक है, उस नज़रिए से अब आपको देख रहा है। लेकिन इसको अब पता है कि आप एक आसान इंसान नहीं रहे। जैसे पास्ट में इसने आसानी से आपको अपनी बातों में, अपने झूठ फरेब में फंसा लिया था, अब आप वैसे नहीं फंसेंगे, ठीक है। इतनी क्लैरिटी है, अब आप यहाँ पर लॉजिकल भी हैं, और यहाँ पर अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, और इमोशंस हैं लेकिन अब होल्ड बैक करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है ये पर्सन, आपको इस एनर्जी में देखकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटैच और एक डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि आपने पास में हमेशा इस पर्सन को चेस किया, हमेशा इस पर्सन को कनेक्ट करने की आपने बार बार कोशिश करी है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त आप थोड़ा सा अपने एक स्टेबल माइंड, स्टेबल एक जोन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर इस वक्त किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस है कि आपका इसके ऊपर से ध्यान आहिस्ता आहिस्ता हट रहा है, आप खुद को हील करके पास्ट ट्रॉमा से बाहर आते जा रहे हैं, अपनी पावर को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसका ऑफर रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी पावर में देख रहा है, और फिर सेकंड आपका एक सिचुएशन को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अब बदला हुआ है। जैसे आप पास में डिटरमाइन थे, इस पर्सन के साथ मैरिज चाहिए, फ्यूचर चाहिए, आगे बढ़ना है, तो ये आपको देख रहा है कि आप सिर्फ इसके लिए डिटरमाइन नहीं है, आपको जो अच्छा ऑफर मिलेगा, जो अच्छा कनेक्शन मिलेगा, आप वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे, कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये डर रहा है, एक डेंजर, जिससे इसको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ आना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपके पर्सन को आपका साइलेंट रहना इफेक्ट कर रहा है या नहीं? ये कार्ड थर्ड टाइम आया, और आप ये बिल्कुल डेक से ही बाहर आ गए। आपको अप्रोच करना चाहता है, ठीक है, यहाँ पर ये सोच रहा है कि इसको यहाँ पर इसको इसकी भी गलती है, इसने बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करा,
आपके बारे में लोगों से डिस्कस करा, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड से डिस्कस करा, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से डिस्कस करा, किसी भी ऐसे फ्रेंड से डिस्कस करा जिसने इसको गलत तरीके से कोई एडवाइस दी है, जो इसने इस रिलेशनशिप पे अप्लाई किया और रिलेशनशिप एक तबाह हो गया, ठीक है। पेज ऑफ फ्रेंड्स कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है ये, ठीक है, चीज़ों को आप जिस तरीके से आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं ये आपको देख रहा है कि अब आप इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपका पीछे देखना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर बाउंड्री बनाने की आपने एक हिम्मत कर ली है, तो अब आप इस रिलेशनशिप से निकलने की भी हिम्मत रखते हैं, किसी और को चूज करने की भी हिम्मत रखते हैं, ठीक है। वैसे गॉसिप्स चल रही हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, जो जो लोग जानते हैं वो बात कर रहे हैं, चाहे वो इसकी तरफ से लोग हो जाए या तो आपकी तरफ से लोग हो जाए, कोई ना कोई आपके रिश्ते के बारे में बात जरूर कर रहा है, जो भी आप लोग के बीच हुआ, जैसा भी आप लोग का रिलेशनशिप था। क्या आपके पर्सन को आपका साइलेंट रहना इफेक्ट करेगा, कर रहा है? अगर हो चुके हैं तो साइलेंट आप, तो ये बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है। अगर आप हो जाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपने कोई यहाँ पर स्टेप नहीं रहना, आप खुद के अंदर बैलेंस बनाए हुए हैं, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। जो भी टावर मूवमेंट आया, जो भी नेगेटिविटी आई है सिचुएशन में, एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह है ये पर्सन, ठीक है। जो भी यहाँ पे टावर मूवमेंट रहा है वहां पर एक बर्डनसम सिचुएशन आई है। ये पर्सन, इस पर्सन का आपका बैलेंस होना इस अपनी लाइफ में इस पर्सन के लिए एक टावर मूवमेंट की तरह, एक बर्डनसम सिचुएशन की तरह, क्योंकि उसको ऐसा लगा था आप कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करके इस रिलेशनशिप में दोबारा रिटर्न बैक करेंगे, ठीक है। आप एक्सक्यूज बनाएंगे इसकी लाइफ में आने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पास्ट की चीज आपने वापस नहीं दोहराई। अगर इसने आगे की तरफ बढ़ना चाहा तो आपने भी इसको आसानी से जाने दिया। अब आपने भी नहीं रोका, आपने हाथ पैर मारे होंगे, एक आध दो दफा कॉल की होगी, उसके बाद आपने सोचा भाई जिसको आपके साथ चलना ही नहीं है तो आप उसको लेकर क्यों चले, जब उसके बिना भी आपकी लाइफ में बैलेंस है तो आप खुश क्यों नहीं रह सकते अपनी लाइफ में। मतलब कि आपकी लाइफ में आप किसी मटीरियलिस्टिक वे में वर्क कर रहे हैं, आप जहां से भी बाहर निकल रहे हैं, कोई आपको डिवाइन ने एक अच्छी सपोर्ट दी है जो आपके माइंड को सेटिस्फाई करिए, जो आपके सोल को सेटिस्फाई करिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। ये वो बैलेंस देखकर परेशान हो रहा है, इसको पता आपकी लाइफ में बैलेंस बन रहा है, इसलिए आप यहाँ पर आप साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। और एक साइलेंट होना है खतरे की निशानी है, क्योंकि आप कभी साइलेंट नहीं हुए तो इसका मतलब ये है आपने यहाँ पर एक बाउंड्री बना ली। अब आप आगे की तरफ मूवमेंट, एक मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसा इफेक्ट कर रहा है आपके पार्टनर को? मिस कर रहा है ये पर्सन, आपको बेहद मिस कर रहा है, याद कर रहा है। एक आप लोग की ट्विन फ्लेम या तो कोई सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट एनर्जी हो सकती है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको याद कर रहा है। एक सेकंड चांस वाली एनर्जी है, ठीक है। इसने किसी किसी यहाँ पर ये आपका कोई पास्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपका टाइम हो गया इस पर्सन से रिश्ता था, या सिर्फ दोस्ती ही थी जो कभी रिलेशनशिप में चेंज नहीं हुई, क्योंकि आप एक डे वन से एक स्टेबल और एक प्योर पर्सन की तरह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर होप नहीं थी सिचुएशन पॉजिटिव वे में जाएगी आपके साइलेंट होने से। आपने होप खत्म करके आगे की तरफ बढ़ के, पास को माफ करके, ट्रॉमा से निकल कर आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी है, ठीक है। आपने ये सोचकर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी अगर मैं चुप हो जाऊंगी तो ये आ जाएगा, अगर मैं चुप हो जाऊंगा तो ये खुद अप्रोच करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड चांस ये पर्सन आपके साथ चाहता है, आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, कोई पास्ट मेमोरी से कभी आप कहीं गए थे, आपकी कोई बातें हैं या आपकी चैट है या आपके वॉइस नोट है, ये मिस कर रहा है आपको, वो सुन रहा है, वो देख रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है। कोई जजमेंट, यहाँ पर कोई जजमेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। जजमेंट से मीन्स ये होता है कि एक सेकंड चांस, ये पर्सन कोई सेकंड चांस चाहता है। ये मिस कर रहा है और आपके साथ जो इसका अपनी लाइफ में बैलेंस बनता था उस बैलेंस को मिस कर रहा है, ठीक है। ऐसा इफेक्ट हो रहा है, इसको ऐसा लगता था आप जहां जाएंगे बैलेंस बनाएंगे, आप इसकी लाइफ में थे तो एक बैलेंस था, ठीक है। आप इससे कनेक्टेड थे तो एक बैलेंस था, आप कनेक्शन आपका और इसका बहुत ज्यादा जबरदस्त था। अब ये बैलेंस आपने अपनी सेल्फ के साथ, अपनी लाइफ के साथ बनाया है। चैरियट नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चैरियट के साथ ये इल्यूजन में है, इसको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको बहुत ज्यादा सोच तो रहा है लेकिन इल्यूजन्स के साथ सोच रहा है, इसकी मैनिफेस्टेशन राइट वे में वर्क नहीं कर पा रही,
मतलब कि अगर ये मैनिफेस्टेशन को नहीं भी जानता या जानती, तो ये याद कर रही है आपको या मिस कर रही है, या अपनी लाइफ में मांग रहा है वापस ये इंसान, या प्रेयर कर रहा है या मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन मैनिफेस्टेशन राइट वे में वर्क नहीं कर रही, क्योंकि ये इल्यूजन्स के साथ कर रहा है, क्लैरिटी के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर ये क्लैरिटी रख कर मैनिफेस्ट करे तो इसके डिफरेंट, यहाँ पर इसका नतीजा डिफरेंट निकलेगा। ठीक है, हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, हर्ट है, बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, तभी इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहा है। जो भी आप लोग के बीच हुआ वो इसको इसकी चीज़ एक नेगेटिव वे में, इसको इसके ऊपर असरअंदाज जो हुआ इन सब चीज़ों का, आपका साइलेंट रहना भी इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक नेगेटिविटी में डाल रहा है। इसको इसका हार्ट ब्रोकन हो रहा है, मतलब कि खुश नहीं है जा भी है, क्योंकि आपको एक अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखा है इसने। ठीक है, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझता है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन खुद को भी हील करना चाहता है। एक हर्ट है, फेयरफुल सिचुएशन है, हर्ट है, क्लैरिटी नहीं है, एक ट्रस्ट नहीं है, सिचुएशन से ट्रस्ट खत्म हो चुका है, कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी ये भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, इसकी इतना सोच रहा है कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। अगर ये पर्सन खुद को पॉजिटिव रख के चीज़ें मैनिफेस्ट करेगा तो चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी। ये पर्सन, इस पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप अगर साइलेंट हैं या हो जाएंगे, इस पर्सन के ऊपर कैसा इफेक्ट रहेगा, मेरे व्यूवर के पर्सन के ऊपर कैसा इफेक्ट रहेगा। पीस यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली, ये पर्सन क्या चाह रहा है। गॉसिप्स, मैंने कहा कहीं ना कहीं बातें चल रही है, पर्सन किसी ना किसी के साथ आपके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किसी ना किसी से आपके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, या तो आप लोग के इर्द गिर्द बातें चल रही हैं, या आप लोग किसी के साथ कनेक्ट हुए, कोई ना कोई लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, या ये पर्सन आपके बारे में किसी ना किसी से बात कर रहा है, किसी ना किसी से राय ले रहा है, म्यूचुअल फ्रेंड से बात कर रहा है, किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर रहा है, लेकिन बातें चल रही हैं। ठीक है, एक्सपेंशन, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे की तरफ बढ़ाना चाहता है। जब से आप साइलेंट हुए बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज हो चुका है, बैलेंस, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहता है। सेल्फ वर्थ, आपकी, आप जब अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर फोकस है, अपने आप को जो पहचान है, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, जब तक जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता सामने वाला भी नहीं करेगा। आप खुद का ख्याल रखें, खुद की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप खुद भी समझें, किसी और को समझने की चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको पहले खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपकी क्या नीड्स हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, पहले खुद को पैम्पर करें, दुनिया को ना करें, किसी और को ना करें। ठीक है, इस पर्सन के ऊपर आपका साइलेंट रहना किस तरीके से इफेक्ट करेगा। ये पर्सन अकेला हुआ है, बहुत ज़्यादा अकेला हुआ है, और ये पर्सन चाहेगा ट्विस्ट, कि ये चीज़ें आगे की तरफ बढ़ें, अदरवाइज इसको कुछ टाइम बाद इसको लगने लगेगा ये सब चीज़ें एंड हो रही हैं, और अब प्रॉपरली एंड हो जाएंगी, एनलाइटमेंट। ठीक है, सेल्फ वर्थ, यहाँ पर आपको एनलाइटमेंट हो रही है इस पर्सन के लिए, कि यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर पास ये चाहता है कि आपके माइंड में इसको लेकर कोई क्लैरिटी आए। ठीक है, ये एक फेयरफुल सिचुएशन में है, और उसको अपनी गलतियाँ भी नज़र आ रही है, एक विजडम गेन हो रहा है, जिससे भी बात कर रहा है उसको राइट वे में गाइड कर रहा है, कि यहाँ पर ये क्या, कहाँ कहाँ गलत रहा है, इसने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, मतलब कि कोई इसको गाइड कर रहा है, किसी ना किसी वे में इसको गाइड कर रहा है किसी तरीके से। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से कोई इंसान इसको बता रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। एक्सपेंशन, इस रिश्ते को ये बढ़ाना चाहता है, आगे की तरफ ले जाना चाहता है। विश फुलफिलमेंट के साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सोच रहा है। आप इसके विश तो हैं, लेकिन ये सिचुएशन एंड हो चुकी है बुरे तरीके से। ठीक है, एक साइलेंट रहना, खामोश रहना, एक एंड कर चुकी है सब चीज़ें। एक यहाँ पर रीस्टार्ट चाहता है, एक रीबर्थ चाहता है। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है स्ट्रांगली, कोई लिब्रा हो सकता है ये पर्सन स्ट्रांगली। ठीक है, और भी साइंस मैंने आपको बता दी, लेकिन ये जो इस रिश्ते की जो रियलिटी है, जो आपकी इसकी इसकी लाइफ में आपकी जो वैल्यू है, ये उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, जो उसने कभी पास्ट में नहीं किया। अब आपकी आपकी वर्ड, सेल्फ वर्थ इशू इसने जो आपके अंदर डाले, जो भी इसने आपके साथ किया, इसको अंदाज़ा है। और यहाँ पर ये जो आप साइलेंट हुए, इसको ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस कर रहा है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर इसने जो आपके साथ किया, आपको एट दी एंड किसी ना किसी पॉइंट पर
इस पॉइंट पे आना था, लेकिन इसकी एक खुशफहमी थी कि आप वापस कनेक्ट होंगे, वापस चीज़ करेंगे जो इसने गलती करी, आप खुद सॉरी बोलेंगे और कोई एक्सक्यूज़ बनाएंगे इसकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। यहाँ पर आप मुझे पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मिड मंथ तक आप और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे इस सिचुएशन से, थोड़ा 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 आप आगे बढ़ रहे हैं, खुद को फुलफिल समझ रहे हैं, खुद को एक स्टेबल समझ रहे हैं, खुद की लाइफ में आप खुश हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई स्टेबिलिटी आ चुकी है, ठीक है। आप इतना यहाँ पर वरी नहीं कर रहे इस रिश्ते के लिए या इस पर्सन के लिए, कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीज़ों को, अब सरेंडर कर रहे हैं। जो आप पास में फेयरफुल थे कि सिचुएशन खत्म हो गई तो आपका क्या होगा, अब उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं आप। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियरली इस रिश्ते को देख पा रहा है, इधर क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी या क्या क्या कर सकता था ये, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं तक रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।